आचार्य श्री नमोस्तु। अर्णव जैन फरीदाबाद से शंका कर रहे हैं कि अभिषेक का समय सूर्योदय के पहले होना चाहिए या सूर्योदय के बाद या संधि बेला में। कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। जिनेंद्र भगवान का अभिषेक, देखिए कहीं भी ये लिखा प्राप्त नहीं होता है कि उस अभिषेक को हम रात्रि में करें या दिन में करें। नंदीश्वर द्वीप, जहाँ पर अष्टानिका के समय पूरे 24 घंटे जो हैं अभिषेक और वहाँ पर पूजा पाठ वंदना चलती रहती है देवों के द्वारा। अब आप कहेंगे वहाँ तो रत्न होते हैं, वहाँ तो मणियों का प्रकाश होता है, वहाँ तो इस प्रकार का होता है, इसलिए वहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर नहीं हो सकता है। ये सब हमारी अपनी तर्क और कुतर्कों की बातें होती हैं। जिनेंद्र भगवान के सामने कोई भी दिन रात का भेद नहीं होता है। हमने यहाँ पर साक्षात तीर्थंकर विराजमान नहीं किए, लेकिन हमने यहाँ पर जो है साक्षात तीर्थंकर की स्थापना की है, तदाकार स्थापना की है और ऐसा जिनबिंब विराजमान किया है जो साक्षात तीर्थंकर जैसे दिखते थे वैसा। इसलिए इसको समोशरण का प्रतीक कहते हैं। हमारा जिनालय समोशरण का प्रतीक है और इस समोशरण में जो है आप कभी भी भक्ति और आराधना कर सकते हैं। इसलिए अनेक ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर देखिए बिल्कुल कभी 4 बजे कभी 5 बजे अभिषेक आदि हो जाता है, और ऐसे महाराष्ट्र कर्नाटक आदि में जाएंगे तो कभी कभी वो सायंकाल भी जो है संध्या बेला में अभिषेक आदि होता है। तो हम किसी प्रकार का निषेध नहीं करें। आप नहीं करते हो मत करो। कौन ने कहा आप अभिषेक करो? आप मंदिर भी नहीं आओ तो क्या होगा? कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। संसार थोड़ा और बढ़ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन कभी किसी की क्रियाओं को देख करके, कभी किसी प्रकार से देख करके हमें किसी प्रकार का निषेध नहीं करना चाहिए। 24 घंटे जिनेंद्र भगवान का अवलंबन लिया जा सकता है और अवलंबन लेने में कभी कोई पाप नहीं लगता है। अब लोग क्या करेंगे कुतर्क कि देखो रात्रि भोजन का निषेध आया है कि नहीं आया? हाँ आया, बिल्कुल आया है। आगम में निषेध प्राप्त है, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। तो भोजन एक अलग क्रिया है क्योंकि वह हमारे शरीर के अंदर जा रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर हम भोजन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर तो हम सामग्री चढ़ा रहे हैं। सामग्री चढ़ाना पाप नहीं है। उस सामग्री से बना हुआ भोजन, मतलब कि जो हम सामग्री घर में लेके आते हैं उसको रात को बनाएंगे तो वो उसको खाने में दोष है, ठीक है ना। आपने निमित्त से दोष पैदा करना, तो इस प्रकार की थोड़ी व्यवस्थाएं हैं। आप जो है इसे तर्क कुतर्क के ना फंसें। हाँ, आपके यहाँ पर नहीं होता है तो आप मत कीजिए। आपको अच्छा लगता है हम प्रातः काल में ही करें तो बिल्कुल प्रातः काल में करो, कहीं कोई बाधा की बात नहीं है। जब सूर्य का उदय हो जाए तो आप जाइए। तो देखिए सूर्य के उदय में यदि आपको भक्ति करना है और अभिषेक आदि करना है तो आप जो है 7 साढ़े 7 के पहले कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे कि वर्तमान में सूर्य का उदय मान लो कि 6:30 बजे हो रहा है, तो पहली बात तो आप स्वयं ही 6:30 के पहले नहाएंगे धोएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आप अभिषेक के लिए जा रहे हैं तो आप भी तो 6:30 बजे के बाद जब सूर्य का उदय हो जाएगा तो पानी को निकालेंगे, फिर उसे छानेंगे, फिर प्रायश्चित करेंगे, फिर उसमें स्नान करेंगे। तो फिर आपको 6:30 बजे के बाद तो आप स्वयं पहले स्नान आदि करोगे जिसमें आपको 6:45-7 बज जाएंगे। इसके बाद फिर आकर के आप अभिषेक के लिए जल आदि निकालेंगे कुएँ आदि से और उसको छानेंगे आदि के सामग्री बनाएंगे तो 7 सवा 7 साढ़े 7 बज जाएंगे और इसके बाद आपका जो है अभिषेक हो सकता है। तो सूर्य उदय के बाद प्रातःकाल अभिषेक का समय तो ऐसा ही हो सकता है। लेकिन आप तो 6 बजे अभिषेक प्रारंभ कर देते हो, बोले हम तो प्रातःकाल अभिषेक करते हैं।
तो उसके पहले आपने रात्रि में सामग्री कैसे बनाई, फिर आपने रात्रि में कैसे पानी छाना, आपका पानी छानना, आपका रात्रि में जो आपने सामग्री बनाई है वो तो आपने कब बनाई बताइए। सिद्ध चक्र महामंडल विधान आदि होते हैं, बड़े बड़े पंचकल्याणक आदि होते हैं, जिसमें कितने लोग बैठते हैं, 100, कहीं 200, कहीं 500, कहीं 1000। बोलो सामग्री कब से बनना प्रारंभ हो जाती है? रात को 4 बजे उठ करके, 3 बजे उठ करके पुजारी लोग पानी गर्म करने लगते हैं और पूरी सामग्रियां बनाना प्रारंभ कर देते हैं, और उस सामग्री को बना करके फिर लोग चढ़ाते हैं। तो रात्रि की सामग्री, रात्रि का पानी, और फिर आप प्रातः काल में उपयोग करते हैं। तो बोलो आपको फिर जैसे आप तर्क दे रहे हो कि हम तो उस सामग्री का उपयोग कैसे करें, फिर कैसे अभिषेक उस पानी से कर सकते हो, पानी तो रात्रि का ही गर्म हो गया ना। तो ऐसा नहीं तर्क चलता है, ठीक है ना। इसलिए ये पूजन पाठ की जो पद्धतियां हैं इसमें तर्क और कुतर्क की कोई आवश्यकता नहीं है। जिनेन भगवान का अवलंबन होना चाहिए। आप कभी भी किसी भी तरह से जो है भक्ति कर सकते हैं, ऐसी व्यवस्था है। और बात की व्यवस्था जो है आपकी सामाजिक है, वो उस रूप से करें जैसी व्यवस्था आपको मिलती हो, वैसी व्यवस्था से आप अपनी आराधना करें। आचार्य श्री नमोस्तु विमल जैन कोल्हापुर से शंका कर रहे हैं कि जो साधु सुबह 48 मिनट बाद ही गमन करते हैं और शाम को भी 48 मिनट के पहले ही या उसके समय से रहते अपना विहार वगैरह करते हैं, तो साधु की चर्या जो होती है, और उसी चर्या को क्या हम लोगों को भी अभिषेक के लिए जल लाना, मंदिर जाना दर्शन करने के लिए, तो क्या ये सुबह 48 मिनट के बाद ही करना चाहिए, या इसमें कुछ श्रावकों की चर्या अलग और साधु का जो विशेष रहता है, तो इसमें कुछ अंतर है? कृपया इसको समझाएं। हम सभी आपके चरणों में नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। साधु संतों की तो एरिया समिति होती है, वो अपनी एरिया समिति का पालन करते हैं। चलते समय भी सावधानी, बोलते समय भी सावधानी, भोजन करते समय भी सावधानी। उनका एक ही लक्ष्य है कि मेरे द्वारा कोई भी स्थावर और त्रस्त जीवों की हिंसा ना हो। तो चलने में भी हिंसा ना हो, बोलने में भी हिंसा ना हो, खाने में भी हिंसा ना हो, मैं अपना पिछी कमंडल रखूं तो उसमें भी हिंसा ना हो, शास्त्र को उठा के यहाँ से वहाँ रखूं तो उनसे हिंसा ना हो। ऐसा उनका मूल उद्देश्य है। इसलिए सूर्य उदय के बाद ही जो है वो गमन करते हैं, विहार करते हैं। भोजन भी कब करते हैं? कम से कम सूर्य उदय के 48 मिनट बाद 2 घड़ी बीत जाए तो वो आहार कर सकते हैं। ऐसे ही सूर्य अस्त के 2 घड़ी पहले पहले वो आहार कर सकते हैं, दिन में 1 बार। तो ऐसी व्यवस्था है, और यही व्यवस्था जो है सात्विक व्यवस्था है। पर ये चर्या मुनि की है, श्रावक की नहीं है। श्रावक की एक अपनी व्यवस्था है, वो अपनी चर्या का पालन करे। मुनि की चर्या का जो है भावना रखे कि काश मैं भी ऐसी जो है चर्या का पालन कर सकूं। और अच्छी बात है यदि आप 48 मिनट के बाद जो है घर से निकलोगे, उसके पहले घर में पहुंच जाओगे, भोजन आदि कर लोगे, तो आप भी कुछ कुछ उनकी चर्या का पालन कर सकते हो, लेकिन संपूर्ण चर्या का पालन नहीं कर सकते। जैसे नग्न रहना, केश लॉन्च करना, हाथ में आहार करना, ये पालन नहीं कर सकते हो। समिति संबंधी चर्याओं का अभ्यास आप भी कर सकते हो, तो उस अभ्यास का आप पालन करें, कहीं कोई बाधा नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखें कि आप श्रावक हो, मुनि नहीं। इस बात को भूल मत जाना। कहीं अपने आप को मुनि से भी बड़ा मत मानने लग जाना कि देखो मैं भी करता हूँ तो इनमें और उनमें क्या अंतर है, मुझ में और इनमें क्या अंतर है, ऐसा अहंकार मत करना, ठीक है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है, और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान
पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।